चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा, अनन्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देखे होंगे, मैं अभी वीडियो बना करके उन्हीं लोगों की मार्कशीट आपके सामने रखा था जो हमारे पास भेज चुके थे, और बहुत सारी मार्कशीट ऐसी भी आई हैं जो अभी भेजे नहीं थे, अब भेजे हैं। उनकी भी मार्कशीट लेकर के हम आपको जरूर उपस्थित होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं प्रचार करता हूं, इसलिए क्योंकि आपकी लगातार मांग होती है सर हम जिस चैनल से जिस जगह से जुड़े हैं वहां की उपलब्धियों का पता मुझे होना चाहिए। इसी क्रम में आज हम कुछ प्रतिभाएं जो हमारे यहाँ की विशिष्ट प्रतिभाएं हैं, बड़ी अच्छी रैंक लोगों ने लिया भी है और शानदार प्रदर्शन किया है, पहले प्रयास में किया। सबसे बड़ी खुशी है इन्होंने पहले प्रयास में किया है। मैं उनसे जरूर रूबरू कराऊंगा आपको, कैसी रणनीतियां उनकी रही हैं, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे सफलता पाई जाती है, इन सब पर वो आपको मार्गदर्शन भी करेंगे। और आप लोगों की तरफ से, संस्था की तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से, सभी विद्वज्जन शिक्षकों की तरफ से, अभिभावक की तरफ से, सबकी तरफ से मैं उन सारे सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों आप जानते भी हैं कि जो सफल होते हैं वो घर भागते हैं, यही सच्चाई भी है। सफलता पाने के बाद हर व्यक्ति घर की तरफ मूव करता है, क्योंकि घर से ही वो ऊर्जा लेकर के बैग टांग के इलाहाबाद आया होता है। तो पहले मेरे पास नहीं, पहले पिता माता के पास जाता है, और ये पहली जरूरी भी है उसकी। लेकिन हमारे कुछ छात्र ऐसे हैं जो बड़े समर्पित हैं और यहाँ रह गए। उन्होंने कहा कि सर से मिलना है, इसलिए मैंने कहा कि आशीर्वाद तो ले लिए, ऑफलाइन में पार्टी भी हो गई, आप लोगों की पार्टी हम ऑनलाइन करते रहेंगे। लेकिन इस बीच आप उन लोगों से जुड़े और देखें कि अनन्या एकेडमी के पोर्टल पर विश्वसनीयता का क्या स्तर है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि यहां हम र्यूमर नहीं कर सकते, हम डायलॉग नहीं दे सकते। हम उस पर आप कह सकते हैं कि मैं लंबा स्टेटमेंट आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन उतना जरूर मैं कहता हूं कि आप किस क्रम में किस तरह की सफलता इस संस्था में दी जाती है, क्या विश्वसनीयता है, उसका गुणांक क्या है, कैसे लोग सफल होते हैं, वो सारी चीजें आप परिचित होंगे। तो आज मेरे कुछ होनहार छात्र आए हैं और जरूर आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं इस क्रम में सबसे पहले अमित जी को बुला रहा हूं कि अमित जी, जिन्होंने नेट जेआरएफ में बड़ी अच्छी रैंक उठाई है, वो आपको समझाएंगे कि कैसे किसी भी विषय में आप तैयारी करते हो या नेट फर्स्ट पेपर में तैयारी करते हो, और वो कैसे पहले अटेम्प्ट में उन्होंने शानदार सफलता ली है, वो आपसे रूबरू हो रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल आए। और बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने भी माल्यार्पण करते हुए, बहुत अच्छा लगा। और अब हम अमित जी से जरूर शुभ आशीर्वाद देते हुए इनसे कहेंगे तो आपसे बिल्कुल रूबरू होते हुए ललकार करके समझाएंगे। बहुत एक होनहार विद्यार्थी हमारे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप अमित जी से बात करें। जैसा कि मेरा रणनीति रहा है, मैंने हमेशा से ही मतलब तैयारी की प्रिपरेशन के लिए मतलब अपनी एक सटीक रणनीति बनाई। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट पेपर के लिए मैंने सर डॉक्टर जेपी मिश्रा सर के निर्देशन में मतलब मैंने कार्य किया, और आज मैं अपनी सफलता का श्रेय भी सर को देता हूं, क्योंकि सब्जेक्ट में मेरा अच्छा था तो मेरे फर्स्ट पेपर में अच्छा नहीं था। तो मैंने सर से काफ़ी स्ट्रगल भी करवाए हैं। मतलब मैंने हमेशा रेगुलर संडे संडे वनडे को बुला करके फिर सर से क्लास करवाता रहता था। और जब तक री एग्जाम्स नहीं हुए थे तब भी मैंने सर को बुलाया कि सर री एग्जाम नहीं हुए, अगर आप थोड़ी सी भी सहायता, कुछ टॉपिक्स जो उलझने हैं अगर उसको थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हम लोगों का शायद जेआरएफ हो जाए। और ये मेरा अगर अगर मतलब सफलता की दृष्टि से देखा है तो मेरा दूसरा प्रयास है, जिसमें मैंने पहला प्रयास में बस केवल परीक्षा का पैटर्न देखने के लिए मतलब पेपर दिया था कि मतलब मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मेरा सेकेंड प्रयास में मेरा नेट हुआ है। उसके बाद हमने रणनीति ये बनाई थी प्रिपरेशन के लिए, जो भी अदर सब्जेक्ट हैं और जो मेरे सब्जेक्ट के, मैंने रणनीति ये बनाई थी कि मैंने तीन तीन घंटे से 3.5 घंटे फर्स्ट पेपर पे काम करता था, जिसमें कि मैंने 1.5 घंटे नोट्स पढ़ता था, डेली नोट्स पढ़ता था। और उसके बाद मैंने 2 घंटे प्रैक्टिस सेट करता था, जिससे मतलब 50 से 60 मतलब 100 क्वेश्चन तक, उसकी व्याख्या को काफी मतलब
देखता था डीप में जाके कि ये क्या होता है। और जहां तक मेरा मानना मतलब 50-60% क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड आ गए थे, और वहीं से मैं सिलेक्शन ले लिया था। और जो 30-40 मतलब 30-40% जो क्वेश्चन है वो नए आए थे, तो उसमें तो हमने मतलब गेस किया कि मैंने पढ़ा है, इसलिए पढ़ने के मेरे अनुभव के आधार पे मैंने कर लिया था। और रही बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के लिए मैंने रणनीति ये बनाई थी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की स्टूडेंट हो आप, पर्सनली ये बात नहीं कि आप मेरे इस सब्जेक्ट के हो, आप 2 घंटा अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं या फिर बुक्स पढ़ रहे हैं, और 1 घंटा 1.25 घंटा में प्रैक्टिस सेट करता था। तो फिर उसके बाद मैंने अपने सब्जेक्ट में, जैसे मेरी हिस्ट्री सब्जेक्ट रही थी, तो मैं उसको 3 खंड में बांट के करता था, 2-2 घंटे पढ़ता था, फिर 1.5-1.5 घंटे 1.25 घंटे प्रैक्टिस सेट करता था। मतलब मैं पर डे 300 से क्वेश्चन के आसपास मतलब प्रैक्टिस करता था। और प्रैक्टिस में ये होता है कि क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाते हैं, और जब सेट होते हैं तो क्वेश्चन पेपर में जल्दी भूलते नहीं हैं। प्रैक्टिस सेट का मुझे बहुत बड़ा फायदा मिला। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा से ज्यादा किया जाए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निखर के आ पाएंगे। बुक पढ़ लेने के, बहुत ज्यादा बुक पढ़ने से कुछ नहीं हो पाता है। आप 10 बार बुक पढ़िए, वो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतना फायदा मिलेगा। तो मैं यही रणनीति किया था। हाँ, लेकिन मैंने मतलब बहुत, जैसे मेरा रूटीन ये रहा था कि मैं कोचिंग से 11 बजे छूटता था, जाता था 12 बजे, 12:30 बजे तक खा पी के, फिर उसके बाद लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में पूरे 12 बजे तक रहता था। शाम को मैं खाना तक नहीं बनाता था, मेरी पार्टनर खाना बनाता था, तो मैं खाना खा के चुपचाप जाके पढ़ता था। फिर उसके बाद में 12 बजे लाइब्रेरी बंद होती थी, आता था, फिर आराम से 1 घंटे फिर भी रिवाइज करता था आके। फिर उसके बाद 1 बजे सोता था, फिर सुबह उठता था 7:30-6 बजे तक, फिर नहा धो के 1 घंटे, लेकिन आने से पहले मैं एक बार फर्स्ट पेपर जरूर देखता था कि अच्छा देख लूँ जल्दी जल्दी में, कि मतलब वो आसान रहे, सर पढ़ाए तो उससे समझ में आए। फिर उसके बाद मैं आराम से आता था, यहाँ पढ़ता था, यही मेरी रूटीन रही थी। और मैंने जैसे दो मतलब 3-3 घंटे का सेट बनाया हुआ था, कि मतलब 3 घंटे के बाद 10-15 मिनट का रेस्ट करता था, फिर उसके बाद लग जाता था। हाँ, एक बात यह है कि फ़ोन बहुत मैं कम यूज़ कर पाया था, फ़ोन वोन बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करता था। आज के युवाओं में सबसे बड़ी कमी यही है कि 1-1.5 घंटे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लगते हैं फ़ोन चलाने। लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मेरा तक मानना है कि ये अगर आप 6 घंटा, मतलब 6 महीने अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ ले, तो जेआरएफ बहुत कठिन चीज़ नहीं, आप सब लोग हो जाएंगे, और यहाँ पर भी आएंगे। और आप लोग भी, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी यहाँ आए और अपने वाड़ी को रखें। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी सफल होकर के अगली बार यहाँ आए। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाड़ी को विराम देना चाहता हूँ। देखिए, अभी आपने देखा कितना सदे हुए शब्दों में बहुत शानदार तरीके से, और माननीय अमित जी ने बड़े ही उत्साह के साथ आपका मार्गदर्शन किया है। और मुझे लगता है कि जरूर आप सुने होंगे एक होनहार छात्र जो कि आज सफलता के शिखर को स्पर्श किए हैं, कैसे सफलता पाई जाती है। हम तो रोज आपको समझाते रहते हैं, लेकिन आपकी डिमांड रहती है कि जो भाई बहन आपके सफल होते हैं वो कम से कम मंच के माध्यम से आप तक पहुंचे। इसी क्रम में मैं राहुल जी को इनवाइट करता हूं। बिल्कुल बड़े शुभकामनाओं के साथ राहुल जी भी आपसे जुड़ने चल रहे हैं, और एक शानदार बहुत बढ़िया जो प्रदर्शन आपने किया है राहुल ने, और बड़ा अच्छा लगा। अब राहुल जी भी आपसे जुड़ेंगे, और उसके बाद में आपसे बातें करते हुए जरूर अपने रणनीतियों को शेयर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राहुल जायसवाल। मैंने मेरा अभी नेट में हुआ है एडमिशन। बिल्कुल आते नहीं, सब आपके। हाय, मेरा नाम राहुल जायसवाल है। मेरा अभी नेट क्वालिफाई हुआ है और मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था। सर के साथ ही मैंने पॉलिटिकल साइंस और फर्स्ट पेपर दोनों की ही तैयारी की थी। तो इस क्रम में यदि सब्जेक्ट की बात की जाए तो उसमें काफ़ी मैंने मेहनत की, उसमें भी और फर्स्ट पेपर में भी। आपको यदि कुछ सफलता जो बनाएगी, जो चीज़ दिलाएगी, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू आप लोग ध्यान से दीजिए। और फर्स्ट पेपर में मेरे हिसाब से आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है। एक, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िए आप। सब्जेक्ट पढ़िए ऐसा, पीवाईक्यू ऐसा दीजिए कि आपका कॉमन सेंस डेवलप हो। उससे जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो भी आपके सही होने के चांस हो जाते हैं। और आप डीआई को इग्नोर मत करिए। डीआई करिए, मैथ करिए, लॉजिक करिए, ये सब करेंगे आपके, और गद्यांश करिए, ये सब करेंगे तो आपके 20 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे सही। फिर आपके 30 क्वेश्चन में आप तुक्का भी मारेंगे तो आपके 10-15 क्वेश्चन और सही हो जाएंगे, तो आप 35 आराम तक पहुंच सकते हैं, 35 नंबर तक। और
रही बात पढ़ाई की, कैसे मैंने की कैसे नहीं की, तो वही जैसा हमारे अमित भाई ने बोला, वही मेहनत किया जाता है, सब लोग करते हैं, उसी से हुआ है। नहीं मन कर। थोड़ा सा राहुल जी सार्वजनिक मंचों पर बोलने में काफी घबरा जाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं जिस दिन आप चयन लेंगे आप प्रोफेसर बनेंगे। एक बैच जब आप साल भर पढ़ा लेंगे तो दूसरी बैच में आप हजारों को गाइड करेंगे। पहली बार थोड़ा सा बहुत कुछ आप सोच के आते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। खैर, बहुत अच्छा लगा राहुल जी, पहले अटेम्प्ट में इमर्जिंग कंडीशन है, इन्होंने पहली बार पीजी कंप्लीट करते हुए पहले अटेम्प्ट में आपको दिया है रिजल्ट, और थोड़े से चूक गए, नहीं तो इनका भी जेआरएफ हो गया होता। लेकिन एक मैं आशा करता हूं दिसंबर में जेआरएफ लेकर के आपके सामने आए। अब इसी क्रम में मैं बिल्कुल बहुत ही विशिष्ट प्रतिभा के धनी लाजो जी को भी हमें आमंत्रित करते हैं, और वो स्वयं आएंगे और आपको बिल्कुल एकदम बहुत सम्मान करते हुए पूरे संस्था की तरफ से आपको हम जरूर बताएंगे कि लाजो ने बड़ा शानदार अपीयरेंस किया है, कैसे इन्होंने पढ़ा है, क्या मेहनत है, और अनन्या में आकर के इन्होंने क्या सीखा, मैंने क्या इनको पढ़ाया, आप स्वयं सुनेंगे। जी दोस्तों को नमस्कार। और यहाँ अनन्या एकेडमी में मैंने कोचिंग की थी, और हमको पहली बार बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर मैंने डॉक्टर जेपी मिश्रा से बात की, इन्होंने हमको पूर्ण विश्वास दिलाया कि हाँ हो जाएगा। तो इन सर फर्स्ट पेपर पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। कभी आके इस अनन्या एकेडमी में पढ़ें तो पता चलेगा सर कितना अच्छे से लॉजिक समझाते हैं, और बहुत बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। बाकी कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ये हमको अब पता चल गया, क्योंकि सर हमको बहुत मोटिवेट किए हैं। और दूसरी बात रही ये, अगर हम यहाँ आ जाके अनन्या एकेडमी बोल रहे हैं तो आप लोग भी कभी आके यहाँ बोलेंगे सर से मिलके, और अनन्या एकेडमी से जुड़े रहें तो आपको भी सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। वो दिन आज नहीं तो कल जरूर आएगा। बाकी और भी बहुत खूबियाँ हैं, यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमेशा अपने परिवार की तरह समझते हैं, न कि एक टीचर की तरह। टीचर के साथ साथ परिवार का भी जुड़ाव रहता है इन लोगों के साथ। और और जैसे कि फर्स्ट पेपर की बात भैया लोगों ने बताया, वाईक्यू बहुत ज़रूरी है। वाईक्यू देखेंगे तो अगर आप एक टेस्ट पेपर करेंगे फिर दूसरा करेंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा दूसरा करने में। और मेरा सब्जेक्ट हिंदी रहा है, हिंदी भी मैंने ठीक ठाक पढ़ा है, और अगर फर्स्ट पेपर अच्छा है तो सही रहेगा। फर्स्ट पेपर भी अच्छा करना ज़रूरी है। टॉप्स तो हम यूनिट 6 है, उसको तो हमें सर से तो पहले तो हम पीवाईक्यू करते थे तो लगता था कि क्या है इसमें, सभी एसपी कैसे समझ ही नहीं आता था। लेकिन जब एक बार सर से पढ़े तो लगता है क्या है, ये तो इतना इजी है। बाकी इस शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सभी लोग अनन्या एकेडमी से जुड़ें और यहाँ आके सर से मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऑनलाइन जुड़ते हैं तो जुड़े, लेकिन ऑफलाइन एक बार सर से ज़रूर मिले। धन्यवाद। देखिए, मैंने एक शब्द आपसे कहा था कि विषय में तो आप लोग बड़ा नाम सुनते हैं, पॉलिटिकल साइंस में बड़ा नाम सुनते हैं, फर्स्ट पेपर में भी लगातार आप देखते हैं कि लगातार मैं गाइड करता रहता हूं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो भी जिम्मेदारी मैं लेता हूं बड़ी तन्मयता से लेता हूं। तो विषय पॉलिटिकल साइंस और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर दोनों में मैं पूरे अधिकार पूरे कमांड के साथ आपसे जुड़ता हूं, हर पक्षों को मैं पूरा फोकस करता हूं। और उसके बाद ध्यान रखना, जितने भी विद्यार्थी आप जुड़े हैं सफल बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं असफल भी आपसे कम नहीं है। सफलता के साथ असफलता भी एक जुड़ी रहती कड़ी है। जो मेरे छात्र असफल हैं वो भी ये बिल्कुल ना सोचें कि वो अच्छा नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छा करेंगे। और अगली सीढ़ी सफलता की होती है, अंधेरा पहले होता है, रात पहले आती है, उसके बाद सुबह होता है। आप सुबह की पहले कल्पना ना किया करो, ये सोचो रात आएगी तभी सुबह का आगमन होगा। तो
तो सुबह का आगमन होने के लिए इस समय रात के अंधेरे में आप बिल्कुल ज्ञान की लौ जला करके आगे बढ़ रहे हो। कल सुबह होगी, आप जेआरएफ होंगे, आप शानदार उपलब्धि लेंगे। लेकिन एक बात जरूर मैं कहता हूं कि सारी तपस्या आपकी, रणनीति हम लोगों की। अनन्या एकेडमी एक विश्वसनीय संस्था है। विगत 17-18 सालों से हम लोग लगातार गाइड कर रहे हैं संस्था से जुड़ करके। और चाहे वो कोई भी विषय हो, सारे विषय के जो अभ्यर्थी टीचर है बहुत ही शानदार वैज्ञानिक तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। और जैसा कि अभी लाजो ने कहा कि हिंदी की स्टूडेंट है, लेकिन वो फर्स्ट पेपर के लिए मुझसे जुड़ी है। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, बहुत उत्साहित मैंने उनको किया और उन्होंने मेहनत भी किया। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने अच्छी रैंक उठाई है। इसी क्रम में आपसे बहुत सारी प्रतिभाएं मिलती रहेंगी, मार्गदर्शन करती रहेंगी। और मैं चाहूंगा कि आप मेहनत करें, लेकिन एक बार अनन्या एकेडमी पर जरूर जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है और निर्धारित समय में आप बहुत अच्छी उपलब्धि लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपने इन विद्यार्थियों को भी, आपको भी और अन्य सभी सहयोगियों को भी मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा एक बार पुनः अनन्या एकेडमी के चैनल की तरफ से, अनन्या एकेडमी की संस्था की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं दिसंबर में रिजल्ट आपका होगा, फोटो आपकी होगी, मंच पर आप बोलेंगे, पुनः हम मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।